every irreducible element in a PID is a prime element। तो irreducible एलिमेंट को हमने प्राइम एलिमेंट शो करना। irreducible एलिमेंट है तो इसका मतलब है नॉन जीरो भी है और नॉन यूनिट भी है बाय डेफिनेशन। तो प्राइम एलिमेंट की भी डेफिनेशन होती है कि पहली कंडीशन की नॉन जीरो हो, नॉन यूनिट हो। अब हमने पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी प्राइम एलिमेंट की। अब दूसरी कंडीशन करनी है कि अगर पी ए बी को डिवाइड करता है तो या ए को डिवाइड करेगा तो या फिर बी को डिवाइड करेगा। तो प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, नॉन जीरो नॉन यूनिट। व्हेन एवर पी डिवाइड्स ए बी देन इट डिवाइड्स इधर ए और बी। तो पहली कंडीशन क्लियर है क्योंकि इररिड्यूसिबल एलिमेंट होते हैं वो भी नॉन जीरो नॉन यूनिट होते हैं। अब मान लो कि पी ए बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और मान लो कि ए को डिवाइड नहीं कर रहा तो हमने शो करना है कि वो बी को डिवाइड कर रहा है। तो ये आइडियल्स होती हैं क्योंकि पी आई डी है, आर क्या है, पी आई डी। तो उसकी जो आइडियल्स होती हैं जो सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड होती है ईच आइडियल। तो इस तरह भी हम आइडियल लिख सकते हैं, सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड जो आइडियल्स हैं ये वो आइडियल्स होती हैं किसी भी रिंग की, एक एलिमेंट से हम जनरेट करा दें। तो हमें पता है कि दो आइडियल्स हों उनकी एडिशन भी आइडियल होती है, तो ये भी आइडियल है, इनकी एडिशन भी आइडियल है। तो क्योंकि वो पी आई डी है तो ईच आइडियल इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। तो जो ये आइडियल है वे भी जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। कोई एलिमेंट मिल जाएगा डी तो वो ये आइडियल जनरेटेड बाय दिस सिंगल एलिमेंट होगी। तो क्लियरली जो P है कंटेंड इन D है, बिकॉज ये P है, P प्लस B D के बराबर है। तो ये जो P वाले एलिमेंट्स होंगे वो D में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि P को ये एलिमेंट बिलोंग करता है, P को P एलिमेंट इसको बिलोंग करता है और ये इसका सबसेट है। तो क्योंकि ये आइडियल है तो P अब इसमें भी बिलोंग करेगा। तो इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं जो D के मल्टीपल होते हैं, मतलब D के मल्टीपल होते हैं। P इज़ ए मल्टीपल ऑफ D। तो जो T है R का एलिमेंट है। तो यहाँ से आ गया कि जो D है वो P को डिवाइड कर गया। तो अगर D जो है P को डिवाइड कर गया तो हम इसको लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन P इज़ ए मल्टीपल ऑफ D। अब क्योंकि P इररिड्यूसिबल एलिमेंट गिवन है तो इररिड्यूसिबल की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर P उस दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के बराबर लिखा जाता है तो उनमें से एक यूनिट होगा। ये इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन में आता है। इसका मतलब दोनों में से एक यूनिट होगा, चाहे D यूनिट होगा और चाहे T यूनिट होगा। अगर D यूनिट हुआ तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। D यूनिट होगा तो इसका इन्वर्स मिल जाएगा। तो जो भी D के मल्टीपल होंगे वो इसमें आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब 1 D को बिलोंग कर गया, ठीक है, 1 D को बिलोंग कर गया। और जो D है आइडियल वो इसके बराबर है, 1 इसको बिलोंग कर गया। तो 1 किसके बराबर है, इसका एलिमेंट प्लस इसका एलिमेंट, ठीक है, P के मल्टीपल और B के मल्टीपल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ये R के एलिमेंट होंगे। अब बोथ साइड A के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो P तो P को डिवाइड करता ही है, P A B को भी डिवाइड करता है। तो उनके हमने नंबर 3 में पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसे डिवाइड करते हो तो ऐसे इसके मल्टीपल और इसके मल्टीपल करके ऐड को भी डिवाइड करता है। तो P इसको भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब P इसको भी डिवाइड कर गया, ठीक है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, उनकी एडिशन को भी डिवाइड करेगा। तो P A को डिवाइड करेगा। तो ये कंट्राडिक्शन है क्योंकि हमने शुरू में क्या था कि P A को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये यूनिट नहीं हो सकता, T को यूनिट होना पड़ेगा। अब अगर T ये यूनिट होगा T तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, T इधर आ इन्वर्स मिल जाएगा, T इन्वर्स इधर लगेगा, इधर से लगेगा मल्टीप्लिकेशन तो इधर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब यही होता है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे T इन्वर्स लगाएंगे, यहाँ T उधर चला जाएगा, एक ही बात है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये P के मल्टीपल होते हैं तो इसका मतलब D इस आइडियल में आ गया, P के मल्टीपल्स की आइडियल में आ गया, ठीक है।
तो देखो ये आइडियल है। आइडियल में क्या होता है, अगर जो कोई आइडियल हो उसका एलिमेंट और आर का एलिमेंट दोनों की प्रोडक्ट जो होती है उसी आइडियल में आ जाती है, ठीक है। अगर डी आइडियल में आ गया तो उसकी मल्टीपल भी आइडियल में आ गई। ये डेफिनेशन है आइडियल की। एक आइडियल का एलिमेंट और एक अपना रिंग का एलिमेंट प्रोडक्ट भी आइडियल में आ जाते हैं। तो ये डी के मल्टीपल है, वो सारे के सारे पी में आ गए। तो ये पूरी की पूरी आइडियल जो है, डी के मल्टीपल सारे इस आइडियल में आ गए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आइडियल पी में आ गई। इसका मतलब ये इसमें कंटेंट हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आपस में क्या आ जाएंगे, पी आइडियल इज इक्वल टू डी आइडियल के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो जो डी के बराबर हमने ये वैल्यू लिख दी हमने। अब जैसे ये करते थे हमने ए एच के बराबर है, यहाँ पे डी था, डी की जगह पे हमने पी पुट कर दिया। तो इस तरह से जो पी होगा वो बी होगा वो पी में आ जाएगा। बी जो होगा पी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। अब बी इसको बिलोंग करता है तो बी इसमें भी आ गया। बी अब पी का मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो पी इसका मतलब बी को डिवाइड कर गया। तो यही हमने प्रूव करना था।